हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट। स्टूडेंट, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं सीएचओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और सीएचओ एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है, यानी कि जो 10 नंबर का इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। आपका कौन सा पोर्शन रहने वाला है आपके लिए? जीके के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वही जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। अब डिस्कशन करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की बात करें यदि, तो 2019 और जो 20 में एग्ज़ाम्स हुए थे, वही मैं आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर में से ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के निकाल के लाया हूँ। तो बने रहें लास्ट तक। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जीकेएम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। अपने यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि जो मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आनंदीबेन पटेल, सेकंड ऑप्शन नंबर है कालराज मिश्रा, और सी थर्ड नंबर का ऑप्शन है आपका भगत सिंह कोश्यारी, और जो फोर्थ नंबर का आपका ऑप्शन है लालजी टंडन। तो स्टूडेंट, इसमें आपको गवर्नर के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या रहने वाला है? आनंदीबेन पटेल, यानी कि जो एमपी का जो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया हु इज़ पीवी सिंधु, यानी पीवी सिंधु किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे आपको लिखा गया क्रिकेट प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, हॉकी प्लेयर, शूटिंग चैम्पियन। तो इसका जो आपका राइट आंसर आपका रहने वाला है, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? बैडमिंटन प्लेयर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है हु इज़ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए तुलसीराम सिलावट, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी जेपी नड्डा, और ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका आपका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या राइट आंसर रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। बी इज़ द राइट आंसर। राजनाथ सिंह क्या है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट, यानी कि हेल्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 5 जनवरी, 10 फरवरी, 7 अप्रैल या 1 मई। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी, 7 अप्रैल को जो वर्ल्ड हेल्थ डे वो सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, व्हाट इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि इसमें से क्या सही नहीं है? इसमें क्या सही नहीं है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है ए क्रिकेट इज़ नॉट नेशनल गेम ऑफ इंडिया। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका राइट आंसर रहने वाला है क्या? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी इज़ ए राइट आंसर। इंडिया हैज़ नेवर वॉन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक हॉकी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसमें दिया गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कि इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है? तो क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए। क्या है इसका राइट आंसर? ए, डेंगू इज़ ए मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी कि पूरे अपने इंडिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर, मतलब लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया की यदि बात करें, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 7 का क्या राइट आंसर रहने वाला है? बी, यानी कि जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट स्टेट, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मतलब राज्य है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर।
सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो कि 2019 और 20 एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। अब यहाँ बात करते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि मतलब जो सबसे मतलब ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है ब्रेन, हार्ट, किडनी या लीवर। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 8 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, डी इज़ अ राइट आंसर। क्या है, यानी कि लार्जेस्ट जो इंटरनल ऑर्गन क्या है, डी यानी लीवर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया है व्हाट इज राफेल। राफेल किससे रिलेटेड था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फाइटर एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर सबमरीन का था, बी और सी है सॉल्ट रिफेल या एंटी टैंक मिसाइल। तो जो 9 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला क्या है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट इज राइट आंसर 9। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया गया है वेयर इज गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर लोकेट। यानी जो गुरुद्वारा जो दरबार साहिब करतारपुर का है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पाकिस्तान। तो ये स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डी इज़ ए राइट आंसर। यानी कि जो गुरुद्वारा है कहाँ पर है, ये जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर। स्टूडेंट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया गया इंडिया एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेट ऑन। यानी कि जो फोर्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 30 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5 नवंबर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 7 दिसंबर। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है क्या, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्या, इंडियन एयर फोर्सेस डे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जैसे आपको देखने को मिल रहा, ही हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आनंदीबेन पटेल, जयंत पाटिल, नितिन राउत या भगत सिंह कोश्यारी। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट डी आंसर इज राइट, भगत सिंह कोश्यारी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ मेघालय। यानी जो मेघालय की जो कैपिटल राजधानी क्या है, ठीक है, गंगटोक, इम्फाल, शिवलोंग या अगरतला। तो जो 13 नंबर का जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, शिलोंग इज राइट आंसर। यानी कि जो कैपिटल ऑफ मेघालय की जो कैपिटल है वो क्या है, शिलोंग। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। वर्ल्ड मेंटल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर। यानी कि जो मेंटल हेल्थ डे है ऑब्जर्व्ड ग्लोबली कब किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 नवंबर, 15 दिसंबर। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, ए इज़ ए राइट आंसर। यानी कब किया जाता है, 10 अक्टूबर को। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ। हु वन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल इन 2020। यानी कि जो 2020 के अंदर ओपन मेन सिंगल्स जो फ्रेंच का था उसमें कौन जीता था। तो इसमें आपके जो राइट आंसर है, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या रोगर फेडरर या स्टेफन्स स्टीप्स। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, राफेल नडाल। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है, बी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16 की अपन बात कर रहे हैं। कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट। यानी कि जो ये कौन सी स्टेट का मतलब जो नृत्य है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है क्या है, इसका आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। यानी इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ
स्टोरीज, यानी कि जो ये जो ऑथर है इस बुक के, ये किसने लिखी थी? पेरो आनंद, ऋषिक बॉन्ड, अनुष्का रविशंकर या शुद्ध मूर्ति। ठीक है, तो जो 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा अच्छे से। इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन, यानी कि ये जो नर्सेज डे है ये कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया गया था। ऑब्जर्व्ड की बात कर रहे हैं अपन, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 12 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 12 मई और ऑप्शन नंबर डी 12 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 12 मई को। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन नंबर की अपन बात करने वाले हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑन कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, यानी जो बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राहुल जौहरल, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली और शशांक मनोहर। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, चेयरमैन। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशाल आनंद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद द फील्ड, यानी जो विशाल आनंद है वो किस फील्ड से थे? तो इसका राइट आंसर आपको मैं बताने वाला, स्पोर्ट्स, राइटिंग, जर्नलिज्म और एक्टिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? राइट आंसर इज अ डी, यानी एक्टिंग से रिलेटेड है। जो विशाल आनंद है किससे रिलेटेड है? एक्टिंग से रिलेटेड है। बढ़ जाते हैं, किस फील्ड की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? इसका ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो आपका 21 का जो लास्ट आंसर रहने वाला है, कहाँ पर है सिचुएटेड? गुजरात में। बी इज ए राइट आंसर आपका रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया गया आपको 22 नंबर क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट, यानी कि जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी 31 मई। तो इसका जो राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है, राइट आंसर इसका क्या है? 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लद्दाख इस पार्ट ऑफ विच स्टेट, यानी कि जो लद्दाख है वो किस स्टेट का मतलब कि पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जो 23 इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए इज़ ए राइट आंसर, जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है लद्दाख। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 24 की ओर। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक इस, यानी कि जो जैविक का वो ऑर्गेनिक करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी केरला। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का रहने वाला है वो क्या राइट आंसर रहने वाला है? इसका डी केरला। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ हाइएस्ट फीमेल मेल रेशियो एज पर सिस 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो मेल फीमेल रेशियो है वो कौन से सबसे ज़्यादा ज़िले में है एमपी के? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है झाबुआ, ऑप्शन नंबर बी डिंडोरी और ऑप्शन नंबर सी मंडला और ऑप्शन नंबर डी बालाघाट। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला, राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी इज़ राइट आंसर। जो यहाँ का मेल फीमेल रेशियो वो क्या है? यहाँ का जो फीमेल ये बात करें 1021। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन में दिया गया है मध्य प्रदेश स्टेट वास कंस्टिट्यूएंट, मनी मध्य प्रदेश का जो मतलब बंटवारा यदि अपन बात करें तो कब किया गया था? जो मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें मतलब अलग कब हुआ था? तो जो 26 का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 1 नवंबर 1959, 1 नवंबर 1958, 1 नवंबर 1957 और 1 नवंबर 1956। तो जो 26 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, राइट आंसर इज़
डी इज़ ए राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया गया है आपको इसरो हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 27 का रहने वाला है, डी इज़ ए राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे जैसे दिया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च इन द कंट्री, ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये तो आपको पता भी होगा कि ये जो लॉन्च हुआ था, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए 2003, ऑप्शन नंबर बी 2004, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2009। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 28 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी इज़ ए राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात कर रहे हैं अपन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विल वर्क विथ विच कंट्री इन इंटीग्रेटिव आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स विद द मॉडर्न मेडिसिन। आयुर्वेद सिद्धांतों को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस देश के साथ काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए रसिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका 29 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी, डी इज़ ए राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करेगा। बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, यानी कि जो इंडिया की सबसे फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए तेजस, ऑप्शन नंबर बी शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी डुनेटो, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, राइट आंसर इज़ ए, यानी कि जो आपकी तेजस ट्रेन है ये फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन थी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे आए होंगे, समझ में आपको अच्छे भी लगे होंगे। और जो आपकी CHO एग्ज़ाम्स है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चंस मैंने आपके जो 2019 और जो 20 के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें से निकाले गए थे। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले थे। तो जो आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और जो भी स्टूडेंट CHO एग्ज़ाम देने जा रहा है उन सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट GKM नर्सिंग करियर पॉइंट इंदौर की ओर से। और आप सभी स्टूडेंट का CHO में बेस्ट से बेस्ट नंबर से आपका सिलेक्शन हो, यही उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।